शिवपाल यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये किया है कि आज वो मिलने गए थे, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपुर पहुंचे थे, रामपुर जेल में पहुंचे थे। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का स्वागत किया और शिवपाल यादव ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और आजम खान से मुलाकात की और उसके बाद घोषणा की कि जब हमारी सरकार 2027 में बनेगी, ऐसे उन्होंने उम्मीद जताई है, तो हम मोहम्मद आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। ये वही आजम खान है जब यहाँ पे कुंभ मेला चल रहा था, भगदड़ मची थी, है ना, तो हजारों लाखों हिंदुओं को इसने पानी में दबवा दिया था, है ना। 420 को समाजवादी पार्टी गृह मंत्री बनाएगी। सोचिए, एक मुस्लिम अगर इस उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बन गया तो ये एक अलग ही इतिहास है। इनकी सोच क्या है ये सामान्य सवर्ण मतदाता भी देख लें और हिंदू भी देख लें। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग जब होम मिनिस्टर बन जाएंगे तो सोचिए कि इनकी नज़र में लाइन आर्डर इनके हाथ में रहेगा तो ये क्या से क्या करेंगे। इनका सीधा सा उद्देश्य है, जिनको जेल में डाला गया है ना, जो जेल में है, जब उनको गृह मंत्री बना दोगे तो क्या बदला लेने वाला काम नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे ये इस पार्टी के लिए, जो समाजवादी पार्टी के लिए पब्लिक में गुस्सा है ना। ये पब्लिक के बीच में जो लोगों के बीच में जब हम लोग जा रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका सीधा सा कहना है कि समाजवादी पार्टी इसीलिए सत्ता में नहीं आ पाती क्योंकि गुंडे ही इनको समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं आने देते। सत्ता में आने का बात हुआ, अली ने धमकी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, है ना, कि बदला लेके रहेंगे। सोचिए, अगर इसकी सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की और ये गृह मंत्री बन गया तो आप स्वतः सोचिए कि किस टाइप की शासन व्यवस्था चलाएगा। जाहिर सी बात है कि आजम खान जैसे लोग देशभक्त तो नहीं हो सकते। जो 420 हैं और इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, वो क्या देशभक्त हो सकते हैं क्या? जो वंदे मातरम का विरोध करता हो, जो राष्ट्रगान का विरोध करता हो, देशभक्ति का विरोध करता हो, वो व्यक्ति क्या देशभक्त हो सकता है? जिसके ऊपर इतने मुकदमे लंबित हैं, लदे हुए हैं, वो क्या व्यक्ति देशभक्त हो सकता है? ऐसे लोग जो कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं देशभक्त हो सकते हैं? जाहिर सी बात है देशभक्त नहीं। ये राजनीति, ये ऐसी लड़ाई है जहाँ पे मुस्लिमों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी, हिंदुओं को बरगला कर उनका वोट काटने की कोशिश में समाजवादी पार्टी। जब मैं इन बातों को लेकर के यहाँ आता हूँ तो बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें बड़ा बुरा लगता है कि शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह रहिए। भैया, हम शिक्षक हैं तो क्या हम राजनीति की बातें नहीं कर सकते? क्या हमारा मताधिकार देने का अधिकार नहीं है? क्या हम राजनीतिक चैनल नहीं बना सकते? क्या हम उन बातों पे काम नहीं कर सकते? रही बात ये कि राष्ट्रवाद की बात करना अगर अपराध है तो हाँ, ये अपराध हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमको इस पर कोई डर नहीं है, ठीक है। हम निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें गड़बड़ रहेंगी उस पर बोलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी, है ना, युवाओं का पैसा खाने वाली पार्टी है। इसने युवाओं का पैसा खाया है, 72,825 के नाम पर इसने लूटा है अभ्यर्थियों को। तो इसके लिए हम कभी अच्छा शब्द नहीं बोल सकते, है ना। और जहाँ माहौल की बात करें तो आप पश्चिमी यूपी से लेकर के पूरे प्रदेश में घूम लीजिए। कानून व्यवस्था के नाम पे आप चढ़ावा चोरी के नाम पर सिर्फ नहीं चुनाव जीत सकते, क्योंकि आप लोग सिर्फ चुनावी हिंदू, है ना। तो भैया, 420 आजम खान को गृह मंत्री बनाने की घोषणा की है शिवपाल यादव ने, है ना। और शिवपाल यादव उसी प्रकार के ख्वाब में जी रहे हैं जैसे कि ख्वाब में जी रहे थे 2022 में। नतीजा क्या हुआ सामने है, इसमें भी नतीजा क्या होगा वो भी सामने, क्योंकि योगी ने इनका रथ निकलने से पहले, अखिलेश यादव का रथ निकलने से पहले, है ना, उसके टायर को पंचर करने का काम किया है, याद रखिएगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। और अखिलेश यादव को क्यों नहीं आना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूँ। अखिलेश यादव के शासनकाल में कुछ भी नहीं ठीक था, न सड़कें ठीक थी और न ही कानून व्यवस्था, है ना। याद रखिएगा, भर्तियाँ कुछ लोगों की पूंजी बन गई थी, जागीर बन गई थी, है ना। और उसमें लिस्ट जब निकलती थी तो हर दूसरा तीसरा कैंडिडेट इनकी ही जाति का होता था। अब स्वतः समझ लीजिए कि क्या ऐसे लोग वोट पाने के अधिकारी हैं?
मैं कहूँगा नथिंग नथिंग नथिंग। इनको कभी ज़िंदगी में वोट नहीं मिलेगा। और सवर्ण समाज और हिंदू समाज निश्चित तौर पे सब जानता है कि कितने बड़े सनातनवादी हैं। इन्होंने, इनके पिताजी ने अयोध्या में क्या कांड किया था सब जानते हैं, इसीलिए इनको कोई समर्थन देने वाला नहीं है, याद रखिएगा। तो आपका की क्या राय है? जो लोग इनके समर्थक हैं उनको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे सच रखना बहुत ज़रूरी है। 72,825 का पैसा खा गए, उस पैसे को कौन वापस करेगा? ये तो आप लोगों ने तो चुनाव लड़ लिया पूरे पैसे का। क्यों लिया आपने गरीबों का पैसा? वो अभ्यर्थी जो मेहनत की कमाई लेकर के आए थे, क्यों लूटा उनको? और उनके पैसे को वापस करने की बारी आई तो पहली बात तो आप नैतिकता के आधार पे आपको उसी समय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आप दूसरों का इस्तीफ़ा मांग रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग सिर्फ ये है कि चुनाव लड़ने के समय जैसे राहुल गांधी ऊर्जा में आ जाते हैं और चुनाव प्रचार के जब चुनाव का नामांकन होता है तो विदेश चले जाते हैं। वही स्थिति अखिलेश की है। अखिलेश यादव में कोई दम नहीं बचा है। योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड चेहरा है ना, हिंदुत्व के, हिंदुओं के, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के साथ में पब्लिक है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए निश्चिंत है कि योगी हैं तो मुमकिन है जीत तो हमारी ही होगी। बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।